हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का पेज नंबर 179 का फिगर इट आउट कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने कल वाली वीडियो में जो हमने पार्ट कवर किया था फिगर इट आउट क्वेश्चंस पेज नंबर 173 के, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे, इनमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन था ए वाला, हमने ए वाला सॉल्व करा था, तो फिर हमारा आंसर आया था 21/30, 22/30 और 12/30। तो फिर मैंने इसे ही असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दिया था, जिसमें सबसे पहले 12/30, फिर 21/30 और फिर 22/30 था। तो फिर ऐसे लिखने के बाद आपको जो यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है इसमें भी लिखना होगा। तो जो सबसे स्मॉलर था वो था 12/30, वो था 2/5 का। तो फिर सबसे पहले लिखेंगे 2/5। फिर उसके बाद था जो 21/30, वो था 7/10 का। इसे आप सेकंड पे लिखेंगे और थर्ड में लिखेंगे आप 11/15 का। इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर का था उसे भी ऐसे ही लिखेंगे, इन नंबर्स को लिखेंगे। अब हम आते हैं एडिशन वाले टॉपिक पे। फिगर इट आउट क्वेश्चंस। तो फिर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एडिशन के हैं, कि हम फ्रैक्शंस में एडिशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हमें पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उन्हें सेम बनाना होता है, उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेके हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, फिर बाद में उसे ऐड करना होता है। और फिर यहाँ पे उसे ऐड करने के बाद हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है, क्योंकि ये ब्रह्मगुप्ता का मेथड है। तो फिर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं हाफ क्वेश्चंस करूँगी, मैं ई पार्ट तक करूँगी, फिर इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी सेम है, तो फिर वो आप खुद से करेंगे। तो जो फर्स्ट है 2/7 + 5/7 + 6/7। तो फिर इसमें हमें डिनोमिनेटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। तो फिर हम इसे नॉर्मली लिख सकते हैं। पहले ही लिख के इन्हें हम ऐड करेंगे, जिसमें हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे। 2 + 5 + 6 हमने लिखा है इसे। फिर इसके बाद इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 13/7, और 13/7 को हम 7 + 6/7 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 + 6 13 होता है। तो फिर इसे हम 7/7 + 6/7 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1 + 6/7। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 होल 6/7। ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा 1 होल 6/7। जो सेकंड है 3/4 + 1/3। इसमें हमें पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करना होगा, सेम करना होगा। तो फिर 4 का और 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेंगे तो वो होगा 12। 3/4 इंटू 4 3 ज़ा 12, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 9/12। 1/3, 3 × 4 12, तो फिर 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/12। अब हमें इन्हें ऐड करना है। (9/12 + 4/12), 12 कॉमन, और फिर हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 13/12, और 13/12 को हम 12/12
प्लस 1/12 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 12 + 1 13 और जो 12 था वो हमारे पास दोनों के नीचे था, वो इसलिए हमने कॉमन ले लिया था। तो फिर 12 से 12 कैंसिल, 1 + 1/12 इक्वल्स टू 1 होल 1/12। ये हमारा सेकंड का आंसर आएगा। तो फिर जो थर्ड है हमारे पास वो है 2/3 + 5/6। 2/3 5/6। तो इन 3 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 होगा, इंटू 3 2 ज़ा 6। तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4/6 और यहाँ पे 5/6 ही रहेगा, क्योंकि हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई करा है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 4/6 + 5/6, 6 कॉमन, 4 + 5 9, अब हम 9/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 3/6, 6/6 + 3/6। तो फिर 6 से 6 कैंसिल, 1 + 3/6 और 3/6 को हम कैंसिल आउट करके 1/2 लिख सकते हैं। तो फिर 1 + 1/2 इक्वल्स टू 1 होल 1/2। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ है हमारे पास 2/3 + 2/7। तो फिर जो 3 का और 7 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो होता है 21। 2/3 इंटू 7, क्योंकि 3 7 ज़ा 21 होता है, 14/21, 3/7 इंटू 3 3 9 21। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 14 + 9/21 इक्वल्स टू 23/21। हम 23/21 को लिख सकते हैं 21/21 + 2/21। 21 से 21 कैंसिल, 1 + 2/21। अब हम इसे 1 होल 2/21 करके लिख सकते हैं। ऐसे ही ई वाला पार्ट भी है। थ्री 3/4 + 1/3 + 1/5। इसमें हमें 3 को ऐड करना है, तो फिर हमें तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा। तो हम जब तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो वो होगा 60। थ्री 3/4 इंटू 15, क्योंकि 4 × 15 60 होता है। 3 5 सा 3 × 15 45/60, 1/3 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू 20/26, 60। 1/5 इंटू 12, 5 12 होता है 60, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया है, 12/60। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 45 + 20 + 12/60
60, क्योंकि 60 सब में कॉमन है इसलिए कॉमन लिया है। तो ये होगा 77/60। इसे हम 60/60 60/60 प्लस 17/60 करके लिख सकते हैं। 60 से 60 कैंसिल, 1 प्लस 17/60, 1 होल 17/60 हमारा आंसर होगा ई पार्ट का। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पर आते हैं। राहिम mixes 2/3 liters of yellow paint with 3/4 liters of blue paint to make green paint. What is the volume of green paint he has made? जो राहिम है, राहिम ने 2/3 पेंट लिया येलो कलर का, 2/3 लीटर पेंट लिया येलो कलर का और 3/4 लिया ब्लू पेंट का एक ग्रीन पेंट को बनाने के लिए। तो फिर अब हमें ग्रीन पेंट की वॉल्यूम निकालने की, कितना ग्रीन पेंट वो बना पाएगा। तो फिर इसके लिए हमें क्वांटिटी ऑफ, मैं येलो के लिए यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, ऑफ येलो पेंट की क्वांटिटी कितनी गिवन थी, 2/3 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट, ब्लू के लिए बी लिखा है, 3/4 लीटर, 3/4। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है ग्रीन पेंट की। वॉल्यूम ऑफ ग्रीन के लिए मैंने जी लिखा है, ग्रीन पेंट इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3/4। जो येलो पेंट था उसकी वॉल्यूम प्लस ब्लू पेंट की वॉल्यूम। आप ये लिख देंगे कि 2/3 किसकी है। आप ऐसे लिखेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्लू पेंट। तो फिर हम 3 का और 4 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM लेंगे तो वो होगा 12। तो फिर 2/3 इंटू 4, 8/12, 3/4 इंटू 3 इक्वल्स टू 9/12। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 8/12 प्लस 9/12, 12 कॉमन, 8 प्लस 9, 17/12। इसे हम लिख सकते हैं 12/12 प्लस 5/12। 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे 1 होल, फिर 1 प्लस 5/12, 1 होल 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला भी आप खुद से ट्राई करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।